चलिए पिछले क्लास में हम आपको क्वेश्चन कराए थे केमिकल बॉन्डिंग का 11th का चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो उससे क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है। तो उसमें 2-3 क्वेश्चन था जो हम आपको बोले थे कि अगले लेक्चर देकर आएंगे, जिसमें आपको आसान विधि से बताया जाएगा, आसान मेथड से बताया जाएगा। तो कभी भी आपके एग्जाम में अगर मान के चलिए आपके एग्जाम में कि आ जाए कि बताइए O3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसका स्ट्रक्चर, O3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप क्या कहेंगे O3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई। तो आपको डायरेक्ट अगर निकालना होगा O3 का स्ट्रक्चर, तो आप हम जो मेथड बता रहे हैं उस मेथड से अगर आप निकालते हैं तो आपको बहुत कम समय में O3 का स्ट्रक्चर या एग्जाम्पल I3 माइनस का या N3 माइनस का आप निकाल सकते हैं। तो अधिकतर बच्चों को ये समस्या होता है कि इसको कैसे निकाला जाए। तो निकालने का सबसे आसान तरीका, जब आप पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको खुद ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाए तो उसको पूरा वीडियो जरूर देखें। हम क्या करते हैं, शुरुआत में देखें, लगता है आ रहा है तो चलो वो बढ़ाते हुए चले गए। इससे क्या होता है कि हम सीख भी नहीं पाते हैं और वीडियो डाले इतना आदमी मेहनत किया वही बेकार चला जाता है। तो वीडियो जब देखना है तो पूरी तरह से वीडियो देखें, तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है। तो आते हैं कैसे इसको निकाला जाए। तो निकालने का सबसे आसान तरीका समझिए क्या है। आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन ईट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको अगर पता है तो आप इसको बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, तो जब संयोजी इलेक्ट्रॉन और 8 को डिवाइड कीजिएगा, जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन आएगा 8 से डिवाइड कीजिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो जो मिलेगा उसको हम बोलते हैं इन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन। जो भी इससे डायरेक्ट कटेगा उसको क्या बोलेंगे, इन बोलेंगे। जो इसमें से शेष बच जाएगा, शेष का मतलब जो कटाने पे बच जाएगा, उसको हम क्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यू। और क्यू जो बचेगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उसको हम बोलेंगे एम बोलेंगे। इतना अगर बात समझ में आ जाएगा, एन निकालना और एम निकालना, तो आप क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे है बात समझिएगा। तो एन क्या है और एम क्या है, बच्चा ये सोचेगा कि एन क्या है सर, एम क्या है सर। तो एम और एन और एम क्या होता है हम आपको बताए हैं, एक आपको फॉर्मेट बताए हैं, ए बी एन एल एम। ये एन क्या है, तो एन का मतलब होता है सराउंडिंग एटम, और क्या है, एम का मतलब होता है लोन पेयर। जो भी एम है और एन है ये। अगर आप इतना समझ में आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन जो है ना आज के बाद उस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैसे है, अब कल सोचो कैसे सर इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे आसान टेक्निक आपको बता रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे हम एक एग्जांपल में आपको बताए थे कि एग्जांपल O3 क्या है, O3। O3 का कैसे बनेगा भाई, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो आपको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है बालक, 6 होता है। टोटल क्यों है, 3 को है, तो 36 का 18, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18 हो गया। कितने से डिवाइड करना है हमें, 8 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना, 8 से। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बटा में 8, तो 18 को 8 से डिवाइड किए, तो अगर जितना बार में ये कैंसिल हुआ ये n हुआ, तो 8 2 बार में कैंसिल हुआ 16, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आ रहा है। जो भी ये डिवाइड हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 8 से डिवाइड किए, तो जो भी बचा उसको क्या बोलेंगे, जो भी कटा पहली बार में उसको हम n बोलेंगे। शेष क्या बचा है, तो शेष बचा है 2, 16, 8 में 16 कैंसिल हुआ तो 2 बचा। 2 क्या है, ये q है, 2 क्या है, q है। और q को किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना, फॉर्मूला में लिखा हुआ। तो ये कैंसिल हुआ तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। ये 1 क्या है, तो ये 1 है m का वैल्यू। तो m का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो ओजोन में आप देखिए n का वैल्यू 2 और m का वैल्यू 1,
तो आप इस फॉर्मूला पे रख दिए तो क्या रखेंगे बताइए आप? तो बोलेंगे ए हुआ सर, बी का वैल्यू 2 आ गया सर, और एल का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया सर। ठीक है, तो ये कितना है 2 है और ये कितना है 3 है, 2 1 3। जब 3 हो तो क्या होता है एब्रेविएशन 2 होता है। याद है ना, पिछले क्लास में बताए थे 2 का sp, 3 का sp2, 4 का sp3, 5 का sp3d, है कि नहीं? तो अब देखिए Ab2L1 sp2। अब आपको पता है कि Ab2L1 का शेप कैसा होता है? तो शेप होता है V शेप, V शेप। ठीक है, तो इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप निकाल लीजिए, रुक जाइए अभी इसको निकाल लीजिए, और हम आपको जो क्वेश्चन देते हैं उसको आप जरूर बनाकर और आंसर जो होगा कमेंट करेंगे। जैसे n3 माइनस का आपको बताना है क्या होगा, और एक और एग्जांपल है i3 माइनस का आपको बताना है। ये दोनों आप बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ।